Hello friends, welcome back to my channel. So in this video we are going to discuss about MEG 07, that is Indian English Literatures. The very first question that is based on poetry. बाकी के सारे questions हैं वो आपके बाकी जो portions है उसके बारे में आते हैं, but आपका जो first question होता है वो आपकी poetries पे based है and there are 35 poetries in all. That's right, 35 poetries हैं. बहुत सारे poets के poetries हैं, कुछ बहुत simple है, कुछ difficult है, but इन 35 पोएट्रीज़ में से आपको कोई भी 7 पोएट्रीज़ दी जाती है और 7 में से आपको किसी भी 4 के बारे में आपको यू हैव टू चूज़ एनी 4 एंड यू हैव टू राइट अबाउट इट इन योर ओन वर्ड्स इन 150 वर्ड्स. सो दिस इज़ नॉट एन ईजी टास्क एंड आई हैव फेस्ड प्रॉब्लम्स रिकॉग्नाइजिंग दिस. सो आई थॉट टू मेक इट ईजी, आई एम गोइंग टू मेक अ वीडियो ऑन इट. बट बिलीव मी, अगर आप इन 35 पोएट्रीज़ में से अगर आप मिनिमम हर पोएट्री की समरीज़ कर लेते हैं तो आपको बहुत हद तक आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से ये पोएट्रीज़ रिकॉग्नाइज़ करनी है. तो आई वुड रिकमेंड कि आप पहले सारी पोएट्रीज़ की समरीज़ देख लीजिएगा. आपके यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे कि जो हर एक पोएट्री की आपकी समरीज़ मिल जाएंगी और उन समरीज़ को आप समझने के बाद उसके जो कीवर्ड्स हैं उससे आप पोएट्रीज़ को ईजिली रिकॉग्नाइज़ कर पाएंगे. मैं आपकी हेल्प करने के लिए सिर्फ ये पोएट्रीज़ में वो कीवर्ड्स निकाल के आपको बताऊँगी कि आप कैसे उसे रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं और किस तरह से आप उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं. और मैं यहाँ पर ये नहीं रिकमेंड करूँगी कि कोई एक पोएट्री आपकी ईजी है या कोई 2 पोएट्री ईजी है. एज आई सेड, यू हैव टू एटलीस्ट गो थ्रू द समरी ऑफ ऑल द पोएट्रीज. सम पोएट्रीज आर रियली वेरी शॉर्ट इन नेचर. श्री अरविंदो की जो पोएट्रीज है बहुत शॉर्ट हैं पोएट्रीज और कुछ पोएट्रीज बहुत लॉन्ग है. बट लॉन्ग पोएट्रीज में भी अगर आप थीम देखा जाए तो अगर आपका जो थीम है या फिर कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स है तो वो इतने रिकरिंग है और ऐसे हैं जो आपको अगर समरी पढ़ लोगे तो आप उससे रिकॉग्नाइज आप इजीली कर पाओगे. So let's begin with the very first. This is June 2017 का जो आपका टर्म एंड एग्जामिनेशन पेपर था उससे हम डिस्कस कर रहे हैं. The very first. Neglected, mute and desolate art thou, like ruined monuments on desert plain. Now this is one of the most recurring poetries that have been asked over the years. अब बाकी years में भी देखेंगे कि ये जो है My Harp of My Country इस poetry से दिया गया है. ये जो poetry है, ये वाली जो particular lines है, ये बहुत बार recurring इस में पूछा गया है. तो ये Harp of My Country by Henry Louis Vivian Derosia के द्वारा लिखी गई था. ये आपको अगर पूरी नाम नहीं याद हो रहा तो आप हेनरी डेरोजिया भी लिख सकते हैं. सो दिस पोएट्री इज़ द वेरी फर्स्ट पोएट्री आपके जो हेनरी की आपकी जो पोएट्रीज़ में सेक्शन में है. एंड इनकी जो 3 पोएट्रीज़ आपके जो कोर्स में रिकमेंडेड है, माई कंट्री ऑफ द ग्लोरी पास्ट एंड 2 पोएट्रीज़ है, माई कंट्री ऑफ द ग्लोरी पास्ट एंड माई हार्प ऑफ माई कंट्री. बहुत ही सिमिलर है तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है. एक में आपका जो है ये हार्प जो है एक टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट होता है जो आपका अब जैसे हमारे लिटरेचर बोल सकते हैं या फिर हमारा कल्चर बोल सकते हैं, जो हमारे रिलीजन के बारे में जो अब इसके जो डिक्लाइन हो चुका, जो डाउनफॉल हो चुका है उसके बारे में बात कर रहे हैं. तो यहाँ पर नेग्लेक्टेड, दैट इज़ किसी चीज़ को नेग्लेक्ट किया जा रहा है, म्यूट हो चुका है, चुप हो चुका है, एंड डेसोलेट हो चुका है, दैट इज़ कुछ भूल चुके हैं हम, जिस तरह से किसी मॉन्यूमेंट को भूल जाते हैं. तो इस पोएट्री में इसके बारे में बात की गई है. तो आप इन वर्ड से रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं कि ये किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं. यहाँ पर एक्चुअली वो इंस्ट्रूमेंट नहीं है, हमारा जो इंडियन कल्चर है, इंडियन जो रिलीजन है और जो हमारी संस्कृति है जो बोल सकते हैं, उसे जब हम भूल जा रहे हैं उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा एक मेटाफर के थ्रू इसमें रिप्रेजेंट किया है. सो दिस फर्स्ट पोएट्री इज़ हार्प ऑफ द कंट्री. द नेक्स्ट वन इज़ 3 हैप्पी चिल्ड्रन ऑन अ darkened room. What do they gaze wide-eyed opens? Now as I said कि ये जो आपके 3 हैप्पी चिल्ड्रन एंड ये वाला मैंने पिछली वाली वीडियो में भी ये डिस्कस किया था कि जहाँ पर भी आपके 3 बच्चों के बारे में, यहाँ पर आपका कीवर्ड जो है आपको याद रखना है, आपके वाइड आईज़ या फिर टीयर्स की बात कर रहे हैं, 3 हैप्पी चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं, या इनफैक्ट अगर किसी लेडी के बारे में जो रो रही है, आपको रोने वाली लेडी आपके बाकी जगह पर भी आपके आएंगी, लेकिन यहाँ पर जब हैप्पी चिल्ड्रन के बारे में बात की जा रही है, डार्क रात का समय है, तो ये आपको रिकॉग्नाइज़ करने में ईजी होगा कि ये जो है सीता पोएट्री, जो तोरू दत्त के द्वारा जो सीता वाली पोएट्री है उसकी लाइंस है. क्योंकि यहाँ पर एक मदर अपने बच्चों को है रात को बेड टाइम स्टोरी सुना रही है, सीता की स्टोरी सुना रही है. और लेटर इन द पोएट्री यू विल ऑल्सो फाइंड अबाउट सीता इन वाल्मीकि के जो आश्रम में जो वो रो रही होती है, जो अपने खुद अपने प्रेग्नेंट होती हैं 2 बच्चों के साथ.
उसकी स्टोरी को सुन के जो बच्चों की आंखों में जो आंसू आ जाता है, उस सीन को यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। यहाँ तोरू दत्त कहीं ना कहीं ऑटोबायोग्राफिकल वे में अपनी खुद की, अपने भाई बहनों के साथ जिस तरह से अपनी मदर के साथ स्टोरी सुनती थी, वो यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है। सो जहाँ बच्चों के बारे में और बच्चों की आंखों में आंसू आ रहे हैं या फिर कुछ बेड टाइम स्टोरीज़ हैं, उस स्टोरीज़ की अगर लाइन्स आती हैं, दैट इज़ फ्रॉम सीता. Coming to the next one, Bride of Fire, clasp me now close, Bride of Fire, I have shed the bloom of earthly rose, I have slain desire. Now this is quite easy to recognize because अगर आपका लक अच्छा है और अगर आपकी इनफैक्ट आई विश दैट ऐसे आपके ना आने चाहिए आर्टिस्ट्स जहाँ पर ऑलरेडी पोएट का ना पोएट्री का नाम कहीं ना कहीं हो, तो ब्राइड ऑफ फायर ये जो है ये ही पोएट्री का नाम है। श्री औरबिंदो द्वारा ये पोएट्री लिखी गई है, ब्राइड ऑफ फायर. सो यहाँ पर वेरी क्लियरली इट इज़ रिटन ब्राइड ऑफ फायर, दैट इज़ जो फायर की वधू बोल सकते हैं, फायर की जो वाइफ है उनको यहाँ पर बुलाया गया है. एंड श्री औरबिंदो जिस तरह से यहाँ पर एक बहुत ही स्पिरिचुअल चीज़ बोल रहे हैं कि मुझे पकड़ लीजिएगा, मुझे पकड़ लो, ब्राइड ऑफ फायर, दैट इज़ जिस तरह से हम बोलते हैं कि अग्नि जो है शुद्ध करती है हर चीज़ को, आपका भस्म करके वो एक्चुअली शुद्धता जो पाती है. सो स्पिरिचुअलिटी जो है, व्हेन यू burn your earthly desires, it is only when you find the higher order, higher spirituality. So here when you rise from the bloom of the earthly rose, I have slain desire, that is मैंने अपने desire को ख़त्म कर दिया है. और मैं desire कब ख़त्म होता है, जब हम अपनी desires को fire के साथ burn कर देते हैं. So these मैं और बहुत short एक समरी के थ्रू बताने की कोशिश कर रही हूँ, बट आई रिकमेंड दैट यू प्लीज़ गो थ्रू द अदर वीडियोज़ जो आपको इसकी समरीज क्लियरली बता दें और आप इस तरह से रिकॉग्नाइज कर पाएँ. द नेक्स्ट पोइट्री, द फोर्थ वन इज़ आई होप टू योर succor, how often in vain, so patient she sits at my gate in the face of the sun and the wind and the rain. Now again यहाँ पर जो है आपका ये जो है लाइन्स ये आपको हेल्प करेंगी रिकॉग्नाइज करने में कि ये किस पोएट्री की है. सो पेशेंट शी सिट्स एट माई गेट्स इन द फेस ऑफ सन एंड विंड एंड द रेन. तो कोई ऐसा है, आपको इमेजिन करना है कि जो चाहे धूप हो, चाहे बारिश हो, चाहे कुछ भी हो, मेरे गेट पे बैठा हुआ है. सो दिस इज़ फ्रॉम द पोएट्री एन ओल्ड वुमन, जो कमला दास द्वारा लिखा गया है, जो एक गरीब औरत के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि किस तरह से जो गरीब औरत है वो सरोजनी नायडू द्वारा, नॉट कमला दास, आई एम सॉरी, सरोजनी नायडू द्वारा जो आपकी पोएट्री है ओल्ड वुमन, ये उसकी पोएट्री है जहाँ पर एक भिखारी जो एक लेडी है, किस तरह से वो धूप और बारिश नहीं देखती है और हमेशा जो बेगिंग कर रही है, जो चाहती है कि कोई उस पर दया ले, बिकॉज इन हर यूथ शी स्टिल हैड अ हस्बैंड एंड हर सन. बट इस पोएट्री में ये दिया नहीं गया कि व्हाट हैपेंड विद दे आर अलाइव और नॉट. बट दिस ओल्ड वुमन हु इज़ नाउ ऑल अलोन एंड शी डजंट हैव एनीबडी. सो वो कहीं कभी किसी पेड़ के नीचे बैठी हुई नज़र आती है, तो कभी किसी उस पोएट के घर के सामने बैठी हुई नज़र आती है बेगिंग करते हुए. एंड जिस तरह से आपने देखा हो कि बेगर्स जो हैं दिन रात का धूप में ये देखते नहीं हैं एंड दे आर सिटिंग एंड बेगिंग. सो दीज लाइन्स विल हेल्प यू रिकॉग्नाइज इट. द नेक्स्ट वन वी हैव another phase was reached when we were twice attacked and lost our way. A section claimed its liberty to leave the group. Now again इसमें जो है आपका एक ट्रैवलिंग का जो इमेज बन रहा है, इस इमेज को आपको बहुत ध्यान से समझना है. नाउ ट्रैवलिंग के इमेज आपके दो पोएट्रीज़ में आएंगे. एक पोएट्री आपकी द बस है जो आपकी अरुण कोलाटकर द्वारा लिखी गई है, उसमें भी बस का एक ट्रैवल दिखाया गया है. और यहाँ पर भी एक ट्रैवल का सीन है, लाइक अनदर फेस वॉज रीच्ड व्हेन वी वर ट्वाइस अटैक्ड एंड लॉस्ट आवर वे, ए सेक्शन क्लेम्ड इट्स लिबर्टी टू लीव द ग्रुप. यहाँ पर वे है, यहाँ पर कहीं जा रहे हैं, कुछ सेक्शन लीव करना चाहता है. तो यहाँ पर ये जो आपकी जो लाइंस है, टू लीव द ग्रुप ए सेक्शन और ट्वाइस अटैक्ड, ये चीज़ आपको हेल्प करेगी रिकॉग्नाइज करने की कि ये एंटरप्राइज है. ये जो आपकी पोएट्री है ये द एंटरप्राइज वाली पोएट्री है जो निज़म एजिकल द्वारा लिखी गई है. और इसमें जो है एक पूरी पिलग्रिम की जर्नी, दैट इज़ कुछ यात्री हैं जो एक जर्नी पे जा रहे हैं, उनकी जर्नी को डिस्क्राइब किया गया है. एंड इनिशियली इन द बिगनिंग ऑफ द जर्नी हाउ दे आर ऑल एक्साइटेड एंड दे आर नोटिसिंग एवरीथिंग एंड हाउ स्लोली थ्रू द
जर्नी दे हैव डिफरेंसेस, ग्रुप चला जाता है, दे हैव वन ऑफ द मोस्ट एजुकेटेड पर्सन इज ऑल्सो, दे लूज हिम बिकॉज उनके डिफरेंसेस हो जाते हैं. एंड सिंस जैसे आपने देखा होगा कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ, बट जहाँ यूनिटी टूट जाती है वहाँ पर उन लोग को अटैक किया जाता है. तो ये चीज़ें जो रिप्रेजेंट की है ये एंटरप्राइज वाली पोएट्री में रिप्रेजेंट की गया है. तो निज़म एजिकल द्वारा 3 पोएट्रीज हैं, एंटरप्राइज, पोएट, लवर एंड बर्ड वॉचर एंड द बैकग्राउंड कैजुअली. सो एंटरप्राइज में उन्होंने ट्रैवल का दिखाया गया है. सो दीज कीवर्ड्स ट्वाइस अटैक्ड और लीव द ग्रुप ऑन द वे. सो जो ट्रैवल का जो सीन दिखाया जा रहा है पूरी पोएट्री ट्रैवल पे बेस्ड है. सो यू विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज दैट. The next one is there's a house far away when once I received love. Again, this is one of the easiest poetry. अगर आप इनमें से सारी पोएट्रीज में अगर आप चूज़ करना चाहते हो तो दिस पोएट्री को आप डेफिनेटली चूज़ कीजिएगा क्योंकि ये कमला दास द्वारा जो माई ग्रैंड मदर्स हाउस इस बारे में है. इट्स अ वेरी शॉर्ट पोएट्री, नॉट वेरी डिफिकल्ट पोएट्री, ईजी टू अंडरस्टैंड. जैसे अगर आप एंटरप्राइज देखोगे तो इट इज़ ऑल्सो ईजी बट इट इज़ अ लॉन्ग पोएट्री. ये पोएट्री जो है कमला दास द्वारा लिखी गई है. ये माई ग्रैंड मदर्स हाउस, इसकी आप बहुत ईजीली समरी लिख सकते हैं दैट किस तरह से कि जो कमला दास है जो अपनी ग्रैंड मदर को विश कर रही है कि भाई एक बार मैं उस घर पे रहती थी जहाँ पर मुझे बहुत प्यार मिला था, अब माई द ग्रैंड मदर इज़ नो मोर, शी इज़ डेड एंड हाउ शी मिसेज हर ग्रैंड मदर्स हाउस एंड हाउ शी वॉन्ट्स टू गेट बैक समथिंग. अगर आप पोएट्री की समरी पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि एटलीस्ट वो एक खिड़की से उस घर पे वापस जाना चाहती है, देखना चाहती है, और सिर्फ उस घर में कोई नहीं रहता है, सो अंधेरा है. तो she even wants to just bring back that darkness. If nothing, she wants to bring back the darkness and now she's lost the way. She even asking strangers उस घर के बारे में. तो उस पुराने घर के बारे में वो सोच रही है कि जहाँ पर उसको एक बार कभी कुछ हैप्पीनेस मिली थी, प्यार मिला था. तो ये कीवर्ड्स है रिकॉग्नाइज करने के लिए ये पोएट्री फ्रॉम माई ग्रैंड मदर्स हाउस बाय कमला दास. The last poetry, the new poets still quoted the old poets, but no one spoke in verse of the pregnant woman drowned with perhaps twice in her kicking at blank walls even before birth. Now this is also one of the most repeated poetries of all time. ये पोएट्री भी बहुत बार रिपीट की गई है. यहाँ पर मैं जिस तरह से रिकॉग्नाइज़ करती हूँ यहाँ पर ऑफ कोर्स मेरे लिए प्रेग्नेंट वुमेन हो गया, या फिर अगेन प्रेग्नेंट वुमेन, आप जैसे मैंने ऊपर बताया था कि सीता वाली पोएट्री में भी सीता को भी प्रेग्नेंट वुमेन यहाँ पर दिखाया गया है, लेकिन प्रेग्नेंट वुमेन सीता वहाँ ड्राउन नहीं होती है, डूब नहीं जाती है. तो यहाँ पर डूबने का सीन जो है ये चीज़ आपको बताती है कि किसी पानी का रेफरेंस किया जा रहा है यहाँ पर. सो ये पोएट्री जो है आपकी रिवर पोएट्री की तरफ पॉइंट करता है क्योंकि एक प्रेग्नेंट वुमेन जो डूब जाती है और उसके यानी कि ट्विन्स हैं. तो यहाँ पर प्लीज़ दो कंफ्यूजिंग चीज़ हैं, ट्विन्स की बात की जा रही है और रिवर की बात की जा रही है और डूबने की बात की जा रही है. तो सीता वाली पोएट्री में एज वी ऑल नो सीता वाज आल्सो प्रेग्नेंट विद ट्विन्स, बट लेकिन वो ना तो पानी में डूबती हैं और ना ही वो उनके जो है यहाँ पर पानी का जो जिक्र किया है या ओल्ड पोएट्स का जो जिक्र किया है. तो यहाँ पर अगर ये वाली लाइन नहीं भी आती है, सपोज ऊपर द न्यू पोएट्स और स्टिल कोटेड द ओल्ड पोएट्स, ये भी कई बार लाइन आ जाता है. तो यहाँ पर जो रिवर वाईगई है, ये के रामानुजम द्वारा ये पोएट्री लिखी गई है. यहाँ पर वाईगई नाम का जो रिवर था उसके बारे में बात किए जा रही है कि किस तरह से रिवर जो है जब फ्लड आता है, जब पानी से पूरा भर जाता है, उस टाइम पे उस पोएट जो पुराने पोएट्स थे दे यूज टू टॉक अबाउट दैट टाइम द रिवर वाज फुल ऑफ वाटर. एंड एक बार फ्लड आने के कारण एक प्रेग्नेंट वुमन जो होती है, इनफैक्ट एक काऊ भी होती है जो ड्राउन हो जाती है, जो डूब जाती है, एंड उसके साथ उसके जो 2 बच्चे होते हैं स्टिल किकिंग एट द ब्लैंक वॉल्स. यहाँ पर वूम की बात की गई है, दैट इज़ उसके पेट के अंदर अभी भी है बिफोर बर्थ. सो विद द वुमन द 2 अनबॉर्न चिल्ड्रन ऑल्सो डाई विथ हर. So this is where you can recognize that it is talking about the river Vaigai by A.K. Ramanujam. एंड ऑफकोर्स अगर ये लाइंस नहीं आती है द ओल्ड पोएट्स को स्टिल कोट द न्यू पोएट्स, तो यहाँ पर जब पुराने पोएट्स जो हैं, अभी भी न्यू पोएट्स हो गए, पुराने पोएट्स हो गए, हर कोई उस रिवर की उस स्टेज के बारे में बात कर रहे हैं जब जहाँ पर वो रिवर में पूरी तरह से पानी भरा होता है. बट कोई भी उस स्टेज के बारे में बात नहीं करता है जब पानी नहीं होता है, जब द रिवर ड्राइज, अबाउट विच पोएट A.K. रामानुजम टॉक्स अबाउट इट.
सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई होप दैट इट वाज हेल्पफुल बिकॉज बाकी की जो पोएट आपके सेक्शन है उसमें आपके ऑफकोर्स वो सेक्शंस आपको इजीली करा जाता है. एवरी क्वेश्चन हैज़ 2 पार्ट्स, यू हैव टू चूज़ वन, बट पोएट्री को रिकॉग्नाइज करने में डिफिकल्टी होती है. सो दैट इज़ वाई आई ट्राइड माई बेस्ट टू हेल्प you to recognize the keywords. I hope this was helpful, and if it was, please do hit the like button and do subscribe to my channel, so I'll be uploading more videos on other question papers which will help you in the future also. Thank you and all the best.